नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार के सभी 40 सीटों के राजनीतिक माहौल के बारे में। और दोस्तों बात करेंगे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन, दोनों में से किसके पक्ष में सीटें ज़्यादा जा रही है, किसके पक्ष में माहौल है, किसके पक्ष से कौन से नेता ज़्यादा प्रभावित साबित हो रहे हैं और हवा किसके तरफ बह रही है बिहार की। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, और ये 40 सीटें भारत के लोकसभा के राजनीति को अपने तरफ हमेशा आकर्षित करती है। इन 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए के पास आज भी है। पिछले बार 2019 के चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके बावजूद भी बिहार में कोई विकास का काम देखने को सांसद के लेवल पर नहीं मिला। दोस्तों बात करते हैं किसकी हवा है। तो दोस्तों बिहार में प्रॉपर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन के तरफ से दो मुख्य चेहरे जो है वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और बिहार के नेता के तौर पे चाहे वो विधानसभा चुनाव के लिए हो चाहे 40 लोकसभा सीट के 40 लोकसभा सीट के लिए केवल दो चेहरे मुख्य दिख रहे हैं जिनको लोग पहचानते हैं और जो राजनीतिक तौर पर अपने इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करके मजबूती से अपने गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं। जिस दो युवाओं का नाम है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। वहीं दूसरे तरफ देखें एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में खुद को दुनिया की सबसे पॉपुलर नेता कहे जाने वाले मोदी, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन की तरफ से कैंप कर रहे हैं। बार बार चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार कर रहे हैं। साथ में नीतीश सरकार के दो उप मुख्यमंत्री बड़े चेहरे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतार दिया गया है। हो सके तो आने वाले समय में कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ को भी उतार दिया जाएगा। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह सब बिहार की इन 40 सीटों के लिए मैदान में उतर गए हैं। दूसरी तरफ केवल दो योद्धा हैं, तो एक तरफ सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, पॉपुलर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। फिर भी बिहार की राजनीति को देखें तो ये दो युवा इस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं एनडीए गठबंधन से और मोदी से, खासकर बैक टू बैक सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल का जवाब ना मोदी के पास है और ना मोदी के पार्टी के पास है। दोनों युवाओं का सवाल बस यही रह रहा है कि मोदी सरकार युवा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भारत के डेवलपमेंट और किसानों के आय दोगुना करने पर होनी चाहिए, जनता के असल मुद्दों पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए। पर जस्ट उसका उल्टा नरेंद्र मोदी के सभी मंत्री, विधायक, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री और खासकर नरेंद्र मोदी इन किसी मुद्दों पर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, इन किसी मुद्दों पर अपना आवाज नहीं उठा रहे। किसी भाषण में नरेंद्र मोदी को आप ये कहते नहीं सुनिएगा कि मैं जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मैंने दे दिया और अब 2 करोड़ और दूंगा। बोलते ही नहीं हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने किसानों का आय दोगुना करने को कहा था, मैंने कर दिया, अब मैं दोबारा 3 गुना 4 गुना करूंगा। कभी नहीं कहते हैं वो कि मैंने 15 लाख देने का कहा था, 15 लाख दे दिया, अब 10 लाख और दूंगा। कभी नहीं कहते हैं वो। कभी नहीं कहते हैं कि मैंने अग्निवीर लाया, अब
सभी सेना का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबको अग्निवीर बना दूंगा। क्योंकि देखो उनका स्ट्रेटेजी यही है कि पिछले वाले वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए अब उनका जिक्र नहीं करेंगे। अग्निवीर योजना लाकर उन्होंने युवाओं के पीठ पर लात मार दिया। युवाओं के इतने बड़े आंदोलन को धत्ता बताते हुए सत्ता में बनी रही और युवाओं को एक प्रकार से इस प्रकार से गाली दी कि तुम्हारे में दम नहीं है कि तुम हमें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दो। अपना मनमानी चलाया और अग्निवीर योजना लागू भी करा दी। पेंशन खत्म कर दी, आरक्षण खत्म करने का प्रयास हो रहा है और धीरे धीरे वो खत्म भी कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी को मिले जाने वाले आरक्षणों को थोड़ा कमजोर करने के लिए जनरल कास्ट को आरक्षण दे दिया। ये तो शुरुआत है। मनुस्मृति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। रामायण को संविधान की जगह पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। मनुस्मृति को अच्छा बताया जा रहा है संविधान के खिलाफ, संविधान के बदले में भाजपा के नेताओं की। ये सभी बात है। देखिए मेन बात यही है कि लोकतंत्र बचाने के लिए और लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाने के लिए भाजपा कहीं पर भी प्रयास नहीं कर रही है। वह डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ रही है और अंधभक्त लोग इसे अच्छा बता रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही है कि बिहार की राजनीति अब इन दो युवा नेताओं के इर्द गिर्द नाच रही है। बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी के होते हुए भी जब बिहार में हर जगह यही आशंका लग रही है कि सीटें घटेगी, सीटें कम होगी, तो आप सोच सकते हैं 400 पार कैसे होगी। हर जगह यही खबरें मिल रही है कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सीट हर जगह से कम हो रहे। तो 303 सीटें लहर में आई थी, सीटें कम हो रही है तो कहर हुआ ना। सुनामी कैसे हुई, 400 पार कैसे होगा। खैर ये तो जनता बताएगी और 4 जून का इंतजार सभी को है और स्पष्ट रूप से दिख भी जाएगा कि किसकी लहर थी और किसकी कहर थी। बट ये बात तो अवश्य है कि मोदी सरकार असल मुद्दों से भटकाकर जनता को धर्म के नाम पर राजनीति करा रही है और वो धर्म के नाम पर कभी भी जनता का भला नहीं कर सकेगी। ये दो युवा इन सैकड़ों नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। इस बात का आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस छोटे से राज्य में कैंपेन करने के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार आना पड़ रहा है। रात को यहाँ पर कैंप करना पड़ रहा है, 2-2 3-3 रात सोना पड़ रहा है बिहार में। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोज के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निष्पक्ष खबर और राजनीतिक मुद्दों को हमेशा अच्छे प्रकार से जानने के लिए। धन्यवाद।